नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। कांग्रेस पार्टी के युवा एवं कट्टर ईमानदार नेता श्री सोहन त्यागी जी, जो 23 गांव के ब्लॉक अध्यक्ष एवं वार्ड नंबर 125 से छावला मटियाला विधानसभा से जुड़े हुए हैं, लगातार जनता की सेवा में समर्पित होकर कार्य कर रहे हैं। सोहन त्यागी जी ने हमेशा क्षेत्र की समस्याओं को मजबूती से उठाया है और किसानों, युवाओं व आम जनता की आवाज बनकर संघर्ष किया है। उन्होंने कहा कि राजनीति उनके लिए सेवा का माध्यम है, न कि स्वार्थ का रास्ता। छावला वार्ड में सड़क, स्वास्थ्य और विकास जैसे मुद्दों को लेकर उन्होंने लगातार संघर्ष किया है। क्षेत्र के लोगों के बीच उनकी मजबूत पहचान और लोकप्रियता उनकी ईमानदारी और जनसेवा का प्रमाण है। सोहन त्यागी जी हर सुख दुख में जनता के साथ खड़े रहते हैं और 2027 नगर निगम चुनाव को लेकर भी पूरी मजबूती से कांग्रेस पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं। दर्शकों, ये भी न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस समय मैं आपको सी तस्वीर दिखा रहा हूँ। छावला वार्ड नंबर 125 से हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस पार्टी के युवा नेता। 23 गांव के ब्लॉक अध्यक्ष बनाए गए हैं। लगातार उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए अपना तन मन धन सबको लगा रखा है, जो ज़मीन पे रह के जनता के दुर्दर्द को समझ के लगातार निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहे हैं। उनकी एक छवि है, एक पहचान है। आज हमारी मौजूदगी हुई है छावला वार्ड के अंदर। लगातार जनता के लिए और समाज के लिए निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के युवा नेता सोहन त्यागी जी। आज कुछ खास बात पर चर्चा करेंगे। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है, 53 सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था अपने चुनाव में कि जहां झुग्गी वहीं मकान, होली और दिवाली पे सिलेंडर फ्री दिया जाएगा, और साथ साथ मैं बात करूंगा 25 रुपये महिलाओं को दिया जाएगा। लेकिन जमीन पे वो जो वादे किए तो नहीं दिख रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के युवा नेता सोहन त्यागी जी। हम बात करेंगे। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। और मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं कांग्रेस का एक सिपाही हूँ और कांग्रेस के लिए हमेशा काम करता हूँ, क्योंकि विचारधारा की लड़ाई होती है। तो मेरी जो विचारधारा है वो कांग्रेस से मिली हुई है, क्योंकि सत्य की राह पर चलने वाली पार्टी कांग्रेस, उससे मेरी विचारधारा मिली हुई है। जी, लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ छावला वार्ड नंबर 125 से सोहन त्यागी जी की, जो एक नेता ही नहीं बल्कि समाज सेवी भी है, जो लगातार जनता के बीच में रह के जनता के दुख दर्द को समझ के निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। एक युवा नेता है जिनकी एक अलग एक पहचान है। इन्होंने साथ साथ ये भी बताया है कि दिल्ली में जो विकास की बात हो रही है, जो वादा किया गया था उस पर भारतीय जनता पार्टी खड़ी नहीं उतरी है। उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, जो भी अपना वो मैनिफेस्टो में उन्होंने अपना मैनिफेस्टो तैयार किया था, वो उसको भी पूरा नहीं कर रहे हैं। और आप विकास की बात करेंगे तो विकास तो आपको दिख ही रहा होगा कि छावला वार्ड के अंदर मैं कहना चाहता हूँ, मेरे को लगातार 2.5 साल हो गए हैं एक रास्ते के लिए जो दिल्ली से हरियाणा को कनेक्ट करता है, जो कि घुम्मानेड़ा से होते हुए शिकारपुर गांव, झटीकरा होते हुए अपने गुड़गांवा के लिए आता है। 2.5 साल से वो रास्ता उनसे बन नहीं रहा है। आम आदमी की सरकार थी, गुलाब सिंह एमएलए थे। जब मैं आपसे सीधी बात करूंगा, 11 साल पहले दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी। जनता ने 3 बार चुना, पहले 28 सीटें आई थी, फिर 60 सीटें आई, फिर पूर्ण बहुमत सरकार बनी। लेकिन आम आदमी पार्टी ने बड़े बड़े वादे किए थे, बड़े बड़े लुभावने दिए थे, लेकिन दिल्ली की जनता को पिछले 10 साल से ठगा है और लूटा है। क्या ये सच है? दुनिया कह रही है 101% सच है कि आपने देखा होगा, उनके खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी भी जेल गए, मनीष सिसोदिया जो उनके शिक्षा मंत्री थे वो भी जेल में गए। और मैं कहना चाहूँगा, उन्होंने शिक्षा की बजाय आपने देखा होगा कि हर गली हर नुक्कड़ पे ठेके का काम किया, दारू सप्लाई का काम किया उन्होंने, मतलब बेरोज़गारी बढ़ाई। और क्या है कि जो शिक्षा और स्वास्थ्य, मेन ये चीज़ है कि हमारे पास शिक्षा और स्वास्थ्य होना चाहिए। उन्होंने उनसे हट के केवल अपनी जेब में पैसे कैसे कमा सकते हैं, किस तरीके से कमा सकते हैं, वो काम किया। इसीलिए आज वो सत्ता से बाहर है। और शीला दीक्षित का विकास आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। दिल्ली के अंदर जो मेट्रो है, वो शीला दीक्षित के जो फ्लाईओवर हैं, वो इन पे केवल रिपेयर भी नहीं हो रही है। मैं कह रहा हूँ कि आप रिपेयर कर दो। मेरे वार्ड के अंदर जो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है खेड़ा डाबर, वो मैं कहना चाहता हूँ वो कांग्रेस की देन है। जाफरपुर हॉस्पिटल है, वो कांग्रेस की देन है। मैं कहना चाहता हूं, आप इंदिरा गांधी हॉस्पिटल देखिएगा दिल्ली का, 1700 कुछ बेडों का, वो कांग्रेस की देन है। इन पे डॉक्टर भी पूरे नहीं हो रहे हैं, उसमें आईसीयू वार्ड अभी तक चालू नहीं हुआ है। तो कहाँ ये काम कर पाएंगे? शीला जी के तो मैं कह रहा हूँ ये रिपेयर ही कर देना उनके कामों को, तो बहुत है ये सर। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। छावला वार्ड नंबर 125 से हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस पार्टी के युवा नेता हैं सोहन त्यागी जी। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। इन्होंने साफ साफ कहा, जो शीला सरकार ने काम किया था 11 साल पहले, इसके पहले आम आदमी पार्टी सरकार थी, उन कामों को रिपेयर तो नहीं हो सकी। दिल्ली की जनता ये कह रही है, जो शीला सरकार ने काम किया था
उन कामों की ना तो आम आदमी पार्टी पे हो सकी, ना बीजेपी सरकार से पे हो सकी। 1 साल से ज़्यादा हो गए हैं। बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे, हम नरेला की बात कर लेते हैं, बवाना की बात कर लेते हैं, वहाँ पे मकान बने हुए शीला सरकार ने बनाए थे गरीबों को देने के लिए, लेकिन वो अभी तक दिया नहीं गया, जर्जर हो गया। उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं नरेला वाले मकानों की आपको बता देना चाहता हूँ कि इन्होंने वो अलॉट तक नहीं किए। उनमें गेट जो चढ़े हुए थे, जो खिड़कियाँ लगी हुई थी, जो वायरिंग हो रखी थी, वो वहाँ से चोरी हो गई है। मतलब जो लोग बाग हैं वहाँ से चोरी कर कर के लेके जा रहे हैं, वो जर्जर हो गए हैं, लेकिन इनसे अलॉट नहीं हुए। गरीबों की झुग्गियाँ वगैरह तोड़ रहे हैं। और मतलब आप ये देखिएगा, मैं अपने वार्ड की बात करूँगा। सबसे पहले तो मेरे वार्ड में पानी की इतनी बड़ी समस्या थी, शीला जी ने दौलतपुर यूजीआर बनाया अपने टाइम में। सुमेश शौकीन एमएलए हुआ करते थे, 2008 की बात कर रहा हूँ मैं। तो शीला जी ने इतना काम किया है कि शायद ये उस चीज़ को सोच तक भी नहीं सकते। मेरे वार्ड में इतनी परेशानियां थी कि डॉक्टरों का अस्पताल में, मतलब उस टाइम में ऐसा था कि आप जाओगे इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, तो आपको डॉक्टर 100% मिलेंगे। और इन्होंने जो अपने मोहल्ला क्लिनिक खोले थे आम आदमी ने, उसमें डॉक्टर केवल एक, मैं कहता, पैरासीटामोल के अलावा या एक एंटीबायोटिक के अलावा और कोई दवाइयाँ ही नहीं थी। अब ये आरोग्य मंदिर ला रहे हैं। जितने भी आरोग्य मंदिर ला रहे हैं, आप एक भी मेरे को ये बता दीजिएगा कि नया बनाया हो। जितने भी आरोग्य मंदिर बन रहे हैं, सारे जो बिल्डिंगें हैं वो कांग्रेस की देन है। कांग्रेस की समय की बिल्डिंग बन रही है जो, उसमें आरोग्य मंदिर खोल रहे हैं। खुद मेरे गांव की मैं अपनी बताना चाहता हूं, त्यागी चौपाल में आरोग्य मंदिर अब खोलने जा रहे हैं ये, वो भी कांग्रेस की देन है। उस पर बोर्ड पे मेरे पास फोटो है। हमारे यहाँ लोचो जी एमएलए हुआ करते थे, उनके टाइम में बना हुआ है वो। सोहन त्यागी जी, मेरा आपसे कुछ खास सवाल है कि आप कांग्रेस पार्टी के युवा नेता हैं, लगातार आपने अपने कांग्रेस पार्टी के लिए तन मन धन सब कुछ लगा रखा है। आपकी एक पहचान है, एक छवि है, जनता आपके नाम से जानती है। एक 10 साल का बच्चा भी आपको जानता है। बड़ा मुश्किल काम, बड़ा कठिन काम है, कैसे संभव हो पाता है? देखिएगा, मेरा पहला सुबह उठते ही ये रहता है कि मैं जनता के लिए क्या कर सकता हूँ, अपने वार्ड के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। मेरी पहली सोच ये रहती है कि मैं तन मन धन, और ये कहते हैं ना, मैं अपने जनता के लिए, अपने वार्ड की जनता के लिए हमेशा समर्पित हूँ और रहूँगा, और उनका हमेशा मेरे ऊपर एहसान भी है। सोहन त्यागी जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है, अभी हाल ही में 2027 में, वो दिन दूर नहीं, वो समय दूर नहीं, नगर निगम के चुनाव होने दिल्ली के अंदर, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था, सारे वादे उसके विफल है, जमीन पर कुछ काम नहीं दिख रहा है। 2027 में कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता दावा कर रहे हैं कि वो दिन दूर नहीं, वो समय दूर नहीं, बदलाव आएगा और हिंदुस्तान के अंदर में दोबारा एक लहर आएगी और कांग्रेस पार्टी की सत्ता में आने वाली है। क्या ये संभव है? 101% संभव है। इनके झूठले खोखले वादे देख लिए। हिमाचल के अंदर हमने महिलाओं को 2100 रुपये दे के दिखाया है। इन्होंने झूठे वादे किए थे, दिल्ली के अंदर 2500 रुपये हम महिलाओं को देंगे, और हर त्यौहार पर होली दिवाली सिलेंडर मुफ्त देंगे और 500 रुपये का गैस सिलेंडर करेंगे। क्या हुआ वो? सोहन त्यागी जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है, हमने अपने एबीपी चैनल माध्यम सर्वे किया तो छावला वार्ड नंबर 125 के अंदर आपकी एक मिसाल कायम है। एक 10 साल का बच्चा भी आपको जानता है। बड़ा मुश्किल काम, बड़ा कठिन काम है, कैसे संभव हो पाता है, उसके बारे में बताएं। मैं अपने जन्मदिन, साल में 14 मई को मेरा जन्मदिन होता है, मैं 101% ये कहना चाहता हूँ कि विवेकानंद आश्रम है मेरे गांव में, मैं आश्रम के बच्चों के साथ अपना बर्थडे मनाता हूँ, अपनी जनता के साथ अपना बर्थडे मनाता हूँ। मैं ये नहीं कि फिल्मी स्टार या एक मतलब चमक धमक के अंदर अपना बर्थडे मनाता हूँ या किसी होटल में जाके मनाता हूँ। नहीं, मेरे को अपनी जनता के बीच अच्छा लगता है अपना बर्थडे तक मनाना। मैं उनके लिए हमेशा, आप देखोगे हसनपुर से मोहल्ला क्लिनिक बंद हुआ, मेरे पास फ़ोन आया कि सोहन जी आप यहाँ के आके लाइव वीडियो बनाओ और हमारी समस्या सुनो। मैं वहाँ पे गया, घुम्मानेड़ा गांव के अंदर नाला ब्लॉक था, किसानों की समस्या थी, वो जाके मैंने वहाँ पे सुनी और लाइव अब चला के, और 12,000-13,000 हज़ार आदमियों ने वो देखा। उसके बाद जो अभी हाई टेंशन की लाइन निकल रही है, उसके लिए मैंने लड़ाई लड़ी सीधा सीएम से। जटीकरा मोड़ पे इनका कोई प्रोग्राम था बीजेपी का, वहाँ पे सीएम आई हुई थी और मैंने अपनी आवाज़ हुई, वो 2 लाख आदमियों ने मेरी वीडियो देखी और उसमें सीएम से डायरेक्ट मैंने बोला है कि किसानों को आप मार रहे हो, आपकी सरकार किसानों का नुकसान कर रही है। लेकिन जो हमारे यहाँ से सांसद हैं उन्होंने बिल्कुल नहीं सुनी और उन्होंने वो जो हमने लिखित में अपनी शिकायतें लिखी थी वो मेरे हाथ से ले ली और कोई सुनने का काम नहीं किया। और ऐसे ही पार्षद फ़ोन करते हैं, फ़ोन नहीं उठाते, उसके बावजूद
एमएलए या पार्षद से आप बात करोगे तो बंगाल पाएंगे, कहीं बाहर पाएंगे। अपने देहात के अंदर हमने एक बात और देहात का बेटा समझ के पार्षद बनाया था, ये नहीं कि बंगाल का बेटा समझ के पार्षद बनाया था आपको, दिल्ली का बेटा, देहात का बेटा करके बनाया। जी मेरा आपसे सीधा सवाल है, पहला और आखिरी सवाल, 2027 में नगर निगम का चुनाव है, आप कांग्रेस पार्टी के युवा नेता हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं 23 गांव के, लगातार मैं देख रहा हूं आपने कांग्रेस पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा है। 2027 में यदि कांग्रेस पार्टी आपको मौका देती है और चुनाव लड़ते हैं, आप चुनाव जीत जाते हैं, तो क्या समाज के लिए, जनता के लिए लगातार 24 घंटे इसी तरीके काम करेंगे जैसे आप काम कर रहे हैं? सवाल 101% पार्टी मेरे को टिकट दे या ना दे, मैं कांग्रेस के लिए ऐसे ही काम करता रहूँगा, अपनी जनता के लिए उससे भी ज़्यादा काम करता रहूँगा। छावला वार्ड के लिए मैं दिन रात खड़ा हूँ, चाहे मेरे को रात को फ़ोन करो, चाहे दिन को फ़ोन करो, चाहे मैं बाहर हूँ, फिर भी आता हूँ 100% और अपनी जनता की सुनता हूँ और काम करता हूँ। उन मेरे वार्ड के अंदर मेरी पॉपुलैरिटी और मेरी जनता को पता है कि सोहन त्यागी हमारी बात ज़रूर सुनता। उसका देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं पार्षद नहीं, एमएलए नहीं, मेरी सरकार नहीं, लेकिन फिर भी मैं इतनी ताकत रखता हूँ, काम कराने की क्षमता, उनको बार बार फ़ोन करके कहीं से भी कैसे भी करके काम कराता हूँ मैं 101। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, छावला वार्ड नंबर 125 से हमारे साथ जुड़ चुके थे कांग्रेस पार्टी के युवा नेता, ब्लॉक अध्यक्ष, जो 23 गाँव के लगातार, जो समाज के लिए, समाज के लिए, जनता के लगातार 24 घंटे काम करते हैं। यदि 2027 में कांग्रेस पार्टी इनको मौका देती है और चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, इन्होंने कहा है कि हम जनता की सेवा के लिए 24 घंटे से तैयार रहेंगे। इन्होंने साथ साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को जमकर निशाना साधा। इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है, जमीन आसमान का फर्क है। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़। नमस्कार।